नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ज्ञानशिला में। सबसे पहले आप सभी साथियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसीलिए हम लोग की आज की ये वीडियो भी कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है जो पूज्य श्री भाई जी के लेख पर ही आधारित है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये लेख कल्याण पत्रिका में प्रकाशित है, जिसमें भाई जी लिख रहे हैं कि पाश्चात्य विद्वानों ने अज्ञान से, मति भ्रम से, किसी कुटिल अभिसंधि से या अन्य किसी भी कारण से हो, इन 3 महाभ्रमों का प्रतिपादन, प्रचार और प्रसार किया है। पहला है, भारत में आर्य जाति बाहर से आई है, भारतवर्ष उसका मूल निवास स्थान नहीं है। दूसरा भ्रम है, 4000 वर्ष पहले का कोई इतिहास नहीं है, ये दूसरा भ्रम। और जो तीसरा भ्रम है कि जगत में उत्तरोत्तर विकास, उन्नति हो रही है और भारतीय विद्वानों के मस्तिष्क में भी अधिकांश में ये तीनों बातें प्रवेश कर गई हैं। काल प्रभाव से या दैव संयोग से उन्हीं विद्वानों का सभी क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि जगत में उत्तरोत्तर इन तीनों महाभ्रमों का विस्तार होने लगा। इसी का यह फल है कि आज भारतीय लोगों की अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पूर्वज, अपने महाभारत, रामायण आदि प्राचीन इतिहास, अपने धर्म ग्रंथों, श्रुति, स्मृति और पुराण ग्रंथों पर अवहेलना, अश्रद्धा और अनास्था बढ़ रही है। हम लोग जब बाहर से आए हुए हैं, तब यहाँ की भूमि पर हमारा कोई ममत्व क्यों होना चाहिए। यद्यपि आज के जगत की देशभक्ति के प्रचार से भारतवर्ष को इस समय लोग अपनी जन्मभूमि मानते हैं और इसके साथ अपनत्व भी है, परंतु जब तक इसे पूर्वजों की पवित्र पितृभूमि नहीं मानते, तब तक भाव में उतनी उच्चता नहीं आ सकती। 4000 वर्ष पहले का कोई इतिहास ही नहीं है। इसका परिणाम हुआ यह कि हमारे वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण सभी 4000 वर्ष के अंदर अंदर बने हैं और ऐसा माने जाने लगे। इनमें केवल कवि कल्पना की भावना होने लगी। पूर्वजों के सच्चे गुण, गौरव कल्पना की आंधी में उड़ गए। काल छोटी सी संकुचित सीमा में आबद्ध हो गया और फलते हमारा विशाल ज्ञान भंडार और गौरव अतीत सर्वथा निष्प्रभ और व्यर्थ हो गया। तीसरे भ्रम ने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। सृष्टि के आदिकाल से जगत में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, ये वाला भ्रम। इस मान्यता ने अतीत के ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, सदाचार, आचार, विचार, बुद्धि, विवेक, शौर्य, वीर्य, त्याग, तपस्या, वैभव, ऐश्वर्य और प्रभाव सभी पर पानी फेर दिया। आज जितनी उन्नति है उतनी 10,000 वर्ष पहले नहीं थी। 10,000 वर्ष पहले जितनी थी उतनी लाख वर्ष पहले नहीं थी। लाख वर्ष पहले जितनी थी उतनी करोड़ों वर्ष पहले नहीं थी। भ्रम तो यहाँ तक फैलाया जा रहा था इस सृष्टि की उम्र ही केवल 4-5 वर्ष की है, परंतु वह भ्रम तो अब टिक नहीं सका विज्ञान के वजह से, इसलिए उसको तो लोग छोड़ रहे हैं। पर इस विकासवाद का महाभ्रम अभी बड़े बड़े मस्तिष्कों में भरा हुआ है। इन 3 भ्रमों ने हम भारतवासियों को सहज, परमुखापेक्षी और परानुकरण परायण बना दिया। इन्हीं भ्रमों के कारण बाहर से स्वराज्य मिल जाने पर भी हमारा मस्तिष्क अब भी परतंत्र है। नियत बुरी न होने पर भी और अपने प्राचीन गौरव की बातें प्रिय लगने पर भी हमें यह विश्वास नहीं होता कि आज के जगत की अपेक्षा हमारा प्राचीन जीवन बहुत उन्नत था और हमारा ज्ञान भंडार बहुमूल्य रत्नों से भरा था। आज भी खोज करने पर उसमें ऐसे ऐसे रत्न मिल सकते हैं जिनकी अन्यान्य उन्नत कहने वाले देशों को कल्पना भी नहीं है। यह अविश्वास इसीलिए है कि हमारे मन में यह बात दृढ़ता के साथ जच गई है कि जगत में उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है।
आज जितनी उन्नति है उतनी उन्नति पहले कभी थी ही नहीं। इसीलिए हम प्रत्येक विषय में आज की उन्नति की नकल करना चाहते हैं। यह घोर आत्मविस्मृति बड़ी ही बुरी है और इसी के कारण हमारे मस्तिष्क में परतंत्रता के विचारों ने अपना एक सुरक्षित स्थान बना लिया है। भारतवासियों को गंभीर विचार करके अपने ज्ञान के प्रकाश से इन तीनों भ्रमों को, अंधकार का नाश कर देना चाहिए। नहीं तो उन्नति के नाम पर अवनति की प्रबल धारा में बहते जाना हम लोगों का रुकेगा नहीं। यहाँ तक पूज्य श्री भाई जी का लेख था जो कल्याण में प्रकाशित था। अब इसमें जो भाई जी ने एक बात की ओर इशारा किया है कि जो भ्रम है लोगों के दिमाग में कि बड़ा विकास हो रहा है, ये तो बात भाई जी की, जो भाई जी तो 1971 में शरीर को त्याग दिए थे, लेकिन उन्होंने उस समय उसके पहले का ही लेख होगा ये। तो आप ये विचार कर सकते हैं कि वो कितने बड़े दूरदर्शी थे कि वो इस बात उसी समय देख चुके थे। आज जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस पर अभी एक वीडियो जारी भी की गई थी, 1.5 डिग्री तापमान बढ़ गया है, नैनीताल धंस रहा है, केदारनाथ की हालत खराब है, बार तो प्रलय ही आ चुका था और जगह जगह जंगलों में आग लग रही है, बाढ़ आ रही है, बिन मौसम हर चीज़ें हो रही हैं। तो ये उसी की तरफ इशारा था जो लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि हम बड़ा विकास कर रहे हैं और AI डेवलप होते चले जा रहा है और अब तो चैट GPT आ गया है जिससे आप कुछ भी काम करा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रम है, इसी की ओर भाई जी ने इशारा किया था। आज के दिन, खासकर स्वतंत्रता दिवस के दिन, भाई जी का ये लेख काफ़ी प्रासंगिक है। आशा है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।